अमेरिका के बीच में, वहां पर मोसाद मुनीर को और पाकिस्तान डेलीगेशन को मारना चाहता था। Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir. पाकिस्तान के डेलीगेशन के किसी भी शख्स को खरोच तक आई तो हम नक्शे से इजराइल को मिटा देंगे दुनिया के। अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को छुआ भी गया तो उसका बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। ब्राजील के एक फेमस एक जर्नलिस्ट हैं पेपे एस्कोबार, उनका कहना है कि अभी जब स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वहां पर मोसाद मुनीर को और पाकिस्तान डेलीगेशन को मारना चाहता था। ये बड़ा खतरनाक खुलासा हुआ है साहब। मोसाद ने प्लान किया था असीम मुनीर को मारने का और जो उनका डेलीगेशन है उनको मारने का पूरा साजिश रचा था। पेपे एस्कोबार ने दावा किया है और ये इंटरसेप्ट भी हुआ है, मैसेज सुनने में आया है कि पाकिस्तान के खुफिया डिपार्टमेंट ने इसको इंटरसेप्ट भी किया है। ब्राजील के इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार बड़े फेमस हैं। उनका पॉडकास्ट, उनका कहना है कि मोसाद ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की टॉक्स में मीडिएशन के तौर पर शामिल पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ असीम मुनीर की मर्डर की प्लानिंग की थी। अभी तक कोई मेरे पास कम से कम ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान से क्या रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर। ये पॉडकास्ट के अंदर के साथ पॉडकास्ट में खुलासा किया। एस्कोबार ने दावा किया कि पाकिस्तान का खुफिया डिपार्टमेंट उसको एक सीक्रेट मैसेज मिलता है कि मोसाद स्विट्जरलैंड के अंदर पाकिस्तान के डेलीगेशन को और मुनीर को मारने की तैयारी कर रहा है। एस्कोबार ने असीम मुनीर पाकिस्तान डेलीगेशन के मर्डर की साजिश की कि मोसाद ये करने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और खासतौर से अपने पासपोर्ट में भी लिखता है कि इजराइल के लोग पाकिस्तान के लोग इजराइल नहीं जा सकते। एस्कोबार ने बातचीत में कहा कि पाकिस्तान आर्मी को एक इंटरसेप्ट मिलता है खुफिया और वो कहते हैं कि नेतन्याहू के ऑर्डर के ऊपर मोसाद असीम मुनीर और बाकी जो साथ में डेलीगेशन है उनकी मर्डर करने की साजिश रच रहा है, उनको सबको मारने की साजिश रखी है। और यहां पर ये जब साजिश का पता चला तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वहां पर कुछ एक्सचेंज हुआ है। वहां पर अब क्या हुआ मैसेज पता नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह मीडिएशन के माध्यम से सीधा मैसेज भेजा था और यहां पर मैसेज जो कहा गया है कि अगर तुमने कुछ ऐसा कहा कि इजराइल को भी एक मैसेज गया है कि अगर तुमने हमारे डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे बस, और ये कुछ ऐसी बातें भी हुई हैं। एस्कोबार के दावे की अभी इंडिपेंडेंटली कोई उसका वेरिफिकेशन तो नहीं हुआ है और ना ही पाकिस्तान और इजराइल की गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई किया है। एस्कोबार के दावे में सपोर्ट करने वाला कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन उनके इस दावे ने, चूंकि वो पावरफुल आदमी है, पेपे एस्कोबार कोई छोटे आदमी नहीं है, उनके इस दावे ने एक बड़ा, जिसे क्या कहते हैं साहब, हलचल मचा दिया इस टाइम कि मोसाद, वैसे हैरानी नहीं होनी चाहिए, हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मोसाद जो आयतुल्लाह खमनेई को मार सकता है, जो ईरान के 30-40 बड़ी लीडरशिप को मार सकता है, तो वो पाकिस्तान की लीडरशिप को क्यों नहीं मार सकता? उसको क्यों नहीं मार सकता? ये बात तो मानने की है ना, इस बात को तो हमें भी मानना पड़ेगा ना कि अगर वो आयतुल्लाह खमनेई को मार सकता है, बाकी उनके लीडरान को मार सकता है, तो असीम मुनीर फिर उनके लिए क्या बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, फिर पाकिस्तान भी अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल जो भी उनके पास मिसाइल सिस्टम्स है उसका द्वारा वो कर सकता है वो। और ये सही बात है कि अगर आपस में इनकी फाइट होती है तो फिर नक्शे से मिटने की बात भी सच हो सकती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। विरोधियों पर कहर बरपाने वाला मुनीर, खुद को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी समझने वाला मुनीर,
जिस मुनीर पर दूसरे देशों को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं, अब वही मुनीर खुद एक इंटरनेशनल साजिश की कहानी के केंद्र में था। अब खुद किसी और की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच चुका था। एक कहावत है हिंदी में कि शिकारी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक दिन वो भी किसी और के निशाने पर आ ही जाता है। स्विट्जरलैंड में पीस टॉक चल रही थी। दुनिया को ये लग रहा था कि शायद एक और युद्ध टल जाएगा, लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। क्यों? क्योंकि निशाने पर था पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर, और जब पाकिस्तान को इसकी भनक लगी तो इजराइल तक एक संदेश भेजा गया, जिसकी गूंज अब दुनिया भर की सियासत में इस वक्त सुनाई दे रही है जैसे ही ये खुलासा सामने आया। आखिर क्या था वो प्लान, किसने रची थी ये पूरी साजिश, और क्यों अचानक दुनिया की नजरें स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान और इजराइल पर जा टिक गई है? इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक्चुअली हत्या के प्लान का ये जो दावा सामने आया है, ये ब्राजील के पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पेपे एस्कोबार ने किया है। उन्होंने ये बताया कि लेबनीज ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्टर और कमेंटेटर मारियो नोफाल के साथ उन्होंने ये बातचीत कही। एस्कोबार के मुताबिक 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक के दौरान एक बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हो गया था। उनका ये मानना है, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी को जैसे ही इस साजिश की जानकारी मिली कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आर्मी चीफ असीम मुनीर और संभवत उनके डेलीगेशन को निशाना बनाने की तैयारी कर रही है, इन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रही है। एस्कोबार ने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस कथित प्लान से जुड़ी बेहद विश्वसनीय जानकारी हासिल की थी कि ये मोसाद का प्लान है। उनके मुताबिक मामला इतना गंभीर था कि पाकिस्तान ने तुरंत इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एस्कोबार के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने पारंपरिक मध्यस्थ के जरिए इजराइल तक एक सख्त संदेश पहुंचाया था। उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका शायद ओमान ने निभाई हो, कि ओमान ने ये मैसेज इजराइल को दिया हो। कथित तौर पर संदेश साफ था, अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को छुआ भी गया तो उसका बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इजराइल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, लेकिन एस्कोबार की कहानी बिल्कुल उल्टी है। उनके मुताबिक चेतावनी जो है ये पाकिस्तान की तरफ से इजराइल को भेजी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि अगर वास्तव में इतना बड़ा खतरा मौजूद था तो क्या स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की? ये सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। स्विस, अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियां, ये तीनों ही एजेंसियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक सेफ्टी अलर्ट जारी नहीं किया गया है अब तक। ना ही सार्वजनिक तौर पर किसी हत्या की साजिश का जिक्र तक किया गया। इसके अलावा अब तक ना तो पाकिस्तान सरकार की ओर से और ना ही इजराइल सरकार की ओर से इस पूरी कहानी को लेकर कोई पुष्टि की गई है। दोनों देशों की तरफ से कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय के बारे में कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिए।